वेलकम टू हॉरर विद हसन। आज हम एक और स्टोरी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये स्टोरी हमें बंगाल से एक भाई ने भेजी है, जिनका कहना है कि ये खानवी के दादा के दोस्त की है। ये वाकया तकरीबन 1956 का है। एक जिम्मेदार थे वेस्ट बंगाल में, जिनका नाम कृष्ण था। काफी अमीर थे, हवेली थी अपनी, ऊपर जाकर घर में सब कुछ था, लेकिन उनके यहाँ सिर्फ औलाद नहीं। और उसी औलाद की चाहत में, हवेली को वारस देने की चाहत में उन्होंने 3 शादियां की थी। और ये जो वाकया हुआ है, उनकी तीसरी बीवी के साथ हुआ था। जिम्मेदार साहब जिस दिन शादी करके हवेली में आए, जमदार साहब किसी शादी करके जिस दिन हवेली में आए, तो उनकी जो पहली 2 बीवियां थी, उनको बात बहुत बुरी लगी। लेकिन जमींदार साहब ने उनको कहा था कृष्ण ने कि मेरी मजबूरी है, मैं तब ये किसी शादी कर रहा हूँ, मुझे हवेली का वारिस चाहिए। अब जो उनकी दूसरे नंबर वाली बीवी थी, वो बहुत गुस्से की तेज थी। उसने पहले तो कृष्ण की गैर मौजूदगी में नई दुल्हन को बहुत जली कटी सुनाई। उसे कहा कि नहीं, तुम भी औलाद नहीं पैदा कर सकोगी, जैसे हम हैं भांज, वैसे तुम भी भांज ही रहोगी। पर जिम्मेदार की पहली बीवी, क्योंकि बहुत पोलाइट थी, उन्होंने नई दुल्हन को समझाया कि इसको बोलने दो, तुम खुश रहो, तुम अभी नई आई हो, तुम खुश रहो। हर नई दुल्हन अपने रूम में चली गई, और जैसे अपने रूम में गई तो उसने देखा कि अलमारी से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। नई दुल्हन को लगा कि शायद उनके घर से किसी ने मजाक कर रहा है उनके साथ। पर जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने एक पुतला पड़ा था, या आप लोगों का एक गुड़िया थी कि जिसकी शक्ल दिखनी बहुत ही खौफनाक थी। तो वो अचानक से डर गई, और जिम्मेदार साहब रूम में उनको बताया। पर वहाँ जब दोबारा अलमारी खोला गया तो वहाँ कोई पुतला नहीं था, कोई गुड़िया नहीं थी। अचानक से एक दिन जब वो सोई थी, तो उनके ख्वाब में वो गुड़िया आई। वो चिल्ला के उठी, फिर उनको हर जगह वो गुड़िया दिखाई देने लगी, दिन में रात में। जिम्मेदार बहुत परेशान हो गया था। उसने अपनी नई दुल्हन को कहा कि अगर तुम्हारे साथ ऐसे मसले, तुमने मुझे पहले क्यों बताया? मैं तो तुम्हें सिर्फ इस हवेली को वारस देने के लिए आया। जिम्मेदार साहब ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर चेक करवाया, और डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी वाइफ को कहीं बाहर ले जाएं, किसी दूसरे मुकाम पर ले जाएं। शायद ये यहाँ पे पहली 2 बीवियों को देख के स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन इन्हें कोई बीमारी नहीं है। जिम्मेदार साहब ने डॉक्टर की बात को माना और उससे कहा कि ठीक है। और जिम्मेदार को अपनी नई वाइफ को शहर से दूर अपने दूसरे फार्म हाउस पर ले गए। और कुछ महीनों बाद जब वो लौटे तो उनके हाथ में मिठाइयाँ थी, और वो बहुत खुश थे। तो उन्होंने अपनी पहली 2 बीवियों को कहा कि इस घर में खुशी आने वाली है, इस हवेली का वारिस आने वाला है। लिहाजा हम पूरे इलाके में मिठाई बंटवाएंगे, और आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है कि ये कहीं गिर ना जाए। जैसे कोई मसला हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को बताना है, क्योंकि मैं घर से बाहर ही होता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। और जैसे ही नई दुल्हन घर के अंदर चलेगी तो जिम्मेदार साहब को रोक कर उनकी दूसरी बीवी ने बोला कि औलाद की खुशी तो मैं भी आपको दे सकती थी, लेकिन आपने मेरे सर पे ला के सोतन दिखा दी। उसके जिम्मेदार साहब ने कहा कि अगर ऐसा होता तो मुझे क्या जरूरत थी कि मैं सोतन तुम्हारे सर ला के दिखाता। मेरी शादियों को कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरा कोई वारिस मौजूद नहीं है इस दुनिया में। इस पर जिम्मेदार दूसरी बीवी बोली कि ऐसा नहीं है, मुझ में कोई मसला नहीं है, ये सब इस हवेली पे किसी ने काला जादू किया हुआ और उसमें से ऐसा हो रहा है। आपकी जो नई बीवी थी, आपकी जो नई बीवी थी, वो भी इसी वजह से डरी थी कि उसके ऊपर भी किसी ने काला जादू किया हुआ। खैर, जिम्मेदार में और उसकी दूसरी बीवी में बहुत बहस हुई, और जिम्मेदार में चला गया। रात का वक्त हुआ तो जिम्मेदार की दूसरी बीवी ने देखा कि हवेली के अंदर से कोई औरत निकल के कहीं जा रही है। और जिम्मेदार की दूसरी बीवी को ये बात बहुत अजीब लगी कि आधी रात के वक्त हवेली से निकल के कौन औरत जा सकती है। कल तो वही समझी शायद कोई नौकर है कि जो कि कोई चीज चोरी करके लेके जा रहा है। खैर, जिम्मेदार की दूसरी बीवी ने उसका पीछा करना शुरू किया, और देखती है कि जिम्मेदार की पहली बीवी किसी तांत्रिक के पास जाके बैठती है, और तांत्रिक कहती है तुम्हारा काला जादू ने असर ही नहीं किया, उसके यहाँ औलाद होने वाली है। इस पर तांत्रिक ने कहा कि ऐसा नहीं है, उसके यहाँ औलाद होने नहीं वाली, वो इस घर के सार से दूर चली गई थी, तब मेरा जादू उस पर असर नहीं किया, लेकिन अब वो उस घर के सार वापस आ गया। अब मैं तुम्हें एक पुतला बना के देता हूँ, और तुम जो चाहो उस पुतले के साथ करोगी, वैसा ही जिम्मेदार की दूसरी बीवी के साथ होगा। चाहो तो तुम उसे जान से ही मार सकती हो। जिम्मेदार की दूसरी बीवी ये देखकर समझ गई कि उसके हाथ भी औलाद न होने की वजह जिम्मेदार की पहली बीवी का जादू टोना ही था। खैर, वो वापस हवेली की तरफ भागी कि जिम्मेदार को बता सके और नई दुल्हन की जान बचा सके। पर वो जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा कि जिम्मेदार की बीवी मर चुकी है, और जिम्मेदार अपनी नई बीवी के पैरों की तरफ बैठ के रो रहा है। उसने जिम्मेदार को कहा कि कृष्ण के ये सब तुम्हारी पहली बीवी ने किया है, ये जादू टोना हवेली उसी ने किया है, जैसे मेरे यहाँ भी औलाद नहीं हुई, इसको भी आज इसने मार दिया। और मौत भी ऐसी कि जिसकी कोई वजह बयान की नहीं जा सकती, क्योंकि जिम्मेदार की दूसरी बीवी सो रही थी और उसकी गर्दन बिल्कुल दूसरी तरफ मुड़ चुकी थी, जैसे कि जिम्मेदार की पहली बीवी ने इस पुतले की गर्दन को मोड़ा था। जिम्मेदार की पहली बीवी यूं ही घर आई, और अभी इसने दहलीज पे कदम ही रखा था कि जिम्मेदार ने उसको गोली मार के खत्म कर दिया। कहा यही जाता है कि काला जादू करने वाला कभी भी कहीं सुकून से नहीं रह सकता, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। कभी ना कभी जादू उस पर किसी न किसी तरीके से लौट के आता ही है। जिम्मेदार की पहली बीवी ने अपनी तीसरी सौतन को खत्म करने के लिए काला जादू किया, लेकिन जब उसका भांडा फूटा तो उसी जिम्मेदार ने उसको गोली मार के कत्ल कर दिया। अगर आप भी हमें कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप उस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर
आप किसी 100 लोकेशन के बारे में जानते हैं पाकिस्तान में, खासतौर पर रावलपिंडी, असम अब्दाल, टक्सला, तो काइंडली हमें लाजमी इन्फॉर्म कीजिए। हम पैरानॉर्मल रिसर्च भी करते हैं और हम वहाँ जाकर रिसर्च भी करेंगे और आपको बताएंगे कि वाकई वहाँ पे कुछ है, जैसे सिर्फ बातें ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।